हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआई रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी ने बहुत सारी न्यूज इससे रिलेटेड सुन ली होगी कि 184 के करीब जो है वो पोस्टें आपकी निकलने वाली है। तो कितनी पोस्टें आपके आने वाली है, कब आने वाली है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या इसका रिगार्डिंग जो भी इसकी इंफॉर्मेशन रहती है इससे रिलेटेड, वो सारी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका एचपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2022 है। देखिए, लास्ट में जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2018 में, और 2018 के बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आउट नहीं हुआ है। तो यहां पर मैं भी इंटरनेट वगैरह पे जब देख रहा था, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च देख रहा था, तो वहां पर बहुत सारे ऐसी वीडियोस थी जिसमें ये बताया गया था कि 184 वैकेंसीज जो है वो आपकी आने वाली है। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि टोटल पोस्टें जो एसआई की आएगी वो 184 आएगी। अब देखिए, ये न्यूज जो है वो आपकी न्यूज़पेपर में आई थी। ठीक है, इस न्यूज में क्या बताया गया था, एक बार उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और कितनी नहीं आने वाली है। 184 तो आपकी वैकेंसीज आने वाली नहीं है, तो एक बार उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वो जो न्यूज थी, अगर आपने पढ़ी भी होगी, तो उसमें यह बताया गया था कि जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें जो दिसंबर 2022 है उसके लास्ट तक जो एसआई की वैकेंट पोस्टें हो जाएंगी वो हो जाएंगी 184। अब उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि जो एसआई की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा वो दिसंबर 2022 तक आ जाएगा, ऐसा कहीं पर भी जो है वो नहीं बताया गया था। उसमें जस्ट ये बोला गया था कि बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए जो है वो एसआई की जरूरत होती है, तो ऐसे में बहुत सारे पद जो है वो खाली चल रहे हैं पहले से ही, और आने वाले समय में जो है वो 2022 तक, दिसंबर तक जो है इनकी संख्या बढ़कर 184 हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था, 2018 में आपकी जो है वो पहले नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आई थी, और 2018 में आई थिंक 33 पोस्टों के लिए आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया कि 74 पोस्टों को भरने के लिए जो है वो गवर्नमेंट से अनुमति मांगी थी कि हम जो है वो 74 पोस्टों को जो है एसआई की भरना चाहते हैं, जिसके लिए हमें जो है वो अनुमति चाहिए। और 74 में से जो है वो आपकी 24 उसमें गर्ल्स की थी, और बाकी जो आपकी 50 बचती है वो थी यहां पर बॉयज की। ठीक है, 24 डायरेक्टली जो है वो गर्ल्स थी और 50 थी जो वो है आपकी बॉयज की थी। तो यहां पर जो है वो कोई भी उसके बाद जो है वो आई थिंक सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि 40% सीधी भर्ती का लक्ष्य जो है वो फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस दौरान जो है वो उसमें कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया था 74 पोस्टों के लिए। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 2021 में जो है वो पुलिस वालों ने, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने दोबारा से सरकार को रिमाइंडर भेजा कि हमारे पास जो है वो 74 पोस्टें जो है वो खाली हैं, हमें इनको भरना है। और उसके बाद मार्च 2022 में जो है वो दोबारा से रिमाइंडर भेजा गया कि भाई हमारे पास 74 वैकेंसी जो है वो खाली है जिनको हमें यहां पर भरना है। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज याद रखिए कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, देखिए इलेक्शन का टाइम है, पूरे चांसेस हैं कि आपकी अब जो है वो एसआई की वैकेंसी आउट हो सकती है। बट ये जो एसआई की वैकेंसी आउट होगी ये आपकी 74 पोस्टों पर होगी, ना कि आपकी 184 पर। अब ये 184 तो आपके वैसे भी दिसंबर 2022 में जो है वो खाली होने वाले हैं, दिसंबर 2022 तक। अब एकदम से कोई वैकेंट पोस्ट होती है, ठीक है, उसके ऊपर एकदम से भर्ती नहीं होती, ये चीजें तो आपको भी पता होगी। ठीक है, तो आपकी जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा वो 74 पोस्ट पर आएगा, जिसमें से आपकी 24 पोस्टें आपकी गर्ल्स की होंगी, तो अच्छे से लड़कियां भी तैयारी कर सकती हैं। 50 पोस्टें जो है वो बॉयज की होंगी, तो लड़के भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, ठीक है, वो करनी है आपको 74 पोस्टों के लिए जो आपका नोटिफिकेशन आएगा। पूरे चांसेस हैं कि इलेक्शन से पहले जो है वो इनकी नोटिफिकेशन आउट हो जाए। ठीक है, बाकी अगर होगा तो आपका 74 पोस्टों पर होगा, 184 को आप भूल जाइए। इतनी पोस्टों पर जो है वो एक साथ यहां पर रिक्रूटमेंट आपकी नहीं निकाली जाएगी, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये दिसंबर 2022 तक आपके खाली होने हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे तो आप ये भी आपको पता होगा कि जेओए के भी 2000 पद अभी खाली चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 500 आपको न्यूज भी सुनी होगी कि 500 आपके एचआरटीसी डिपार्टमेंट में जेओए आईटी के पोस्टें भरी जाएगी। तो अभी बहुत सारी वैकेंट पोस्टें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि उनको एकदम ही भर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो आपकी वैकेंसी पहले से ही आपकी खाली है उन पर अभी तक जो है वो रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि भाई दिसंबर 2022 में जैसे ही ये वैकेंट पोस्टें होंगी वैसे ही क्या इसमें जो है वो भर्ती करवा दी जाएगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है। 74 पोस्टों पर पहले होगी आपकी, और बाकी जो बचेंगे उनकी बाद में जो है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में इसका जो है वो इतने पोस्टें भरने की अनुमति जो है वो पहले मांगी गई है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, 184 पोस्टें आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आपने जो तैयारी करनी है
वो 74 को ध्यान में रखकर करनी है। गर्ल्स भी 24 हैं जिसमें, और फिर आपकी 50 बॉयज की है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो है वो आप आगे सक्सेसफुल होंगे। ये चीज तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप एसआई एस्पिरेंट हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो एक बार जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। अगर बात करते हैं यहां पर पोस्ट की, तो देखिए एचपीएसएससी के द्वारा ये पोस्टें निकाली जाती है, और एकमात्र एचपीएसएससी के द्वारा पोस्टें जो है वो रेगुलर बेसिस पर निकाली जाती है। वैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम पोस्टें जो होती है एचपीएसएससी के द्वारा, हमीरपुर के द्वारा, वो होती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट पर। बट ये जो एसआई की पोस्ट निकलती है ये आपकी रेगुलर बेसिस पर निकलती है। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रेगुलर बेसिस पर डायरेक्ट जॉब करने की। 10,300 से 34,800 प्लस 4600 ग्रेड पे आपको मिलती है। आपको पता है ये पे स्केल जो है वो बढ़ चुका है, तो इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी सैलरी जो है वो आपको बताई गई है। ठीक है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं जो अब से पहले की थी, बट रेगुलर बेसिस पर आपकी पोस्टर रहेगी, इसी पर आपको जो है वो एचपीएसएससी के अंडर जो है वो अप्लाई करना है। बात करते हैं दूसरी एज की, तो एज जो क्राइटेरिया रहता है वो 21 से 26 साल रहता है। ठीक है जी। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि भाई 2018 के बाद अगर भर्ती हो रही है तो क्या हमें भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे पुलिस कांस्टेबल में मिला था कि एज जो है वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा जो है वो कुछ नहीं होने वाला है। कांस्टेबल का कुछ अलग सीन था, क्योंकि उसमें जो है वो अनाउंस पहले कर दिया गया था, उसके बाद कोविड के कारण जो है वो देरी हुई थी, तो इसलिए उसमें एज को जो है वो बढ़ाया गया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एज को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि 21 से 26 साल ही जो है वो इसमें एज रहने वाली है। और वैसे बहुत सारी कैंडिडेट्स की एज जो है वो इन सालों में जो है वो खत्म हुई होगी। ठीक है, जिनके पास चांस था उनका भी चांस जो है वो चला गया होगा। तो ऐसे में चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है कि एज बढ़ाई जाए, बट अगर बढ़ाई जाती है तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो यहां पर मिलने वाला है। फिर बात करते हैं यहां पर स्टेजेस के बारे में कि कितनी स्टेजेस में जो है वो आपका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बाद आपका ग्राउंड होता है यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है, और फिर आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसको आप मेंस भी बोल सकते हैं। यहां पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपका ग्राउंड जो है वो सेकंड नंबर पर होता है। तो ऐसे में सिलेक्टिव कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, वही सिलेक्टिव कैंडिडेट जो है वो यहां पर ग्राउंड में आते हैं। जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि आप पहले जो है वो ग्राउंड देते हैं तो भीड़ जो है वो ज्यादा होती है। यहां पर छठे हुए कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने रिटन क्लियर किया है तो आप जो है फिर ग्राउंड में आते हो। नॉर्मल ग्राउंड होता है जो आपका पुलिस कांस्टेबल का होता है, और उसके बाद जो है यहां पर आप फिर सब्जेक्टिव में बैठते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, पहले आपको रिटर्न से गुजरना पड़ेगा, फिर ग्राउंड से, और फिर सब्जेक्टिव से, क्योंकि पोस्ट जो है वो यहां पर आपकी रेगुलर है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी सिंपल सी रहती है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हो। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आपको जाननी थी कि सब इंस्पेक्टर के बारे में क्या क्या है, कितनी सैलरी होती है, रेगुलर बेसिस पर होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, कितने स्टेजेस से आपको जो है वो निकलना पड़ेगा, और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टैंडर्ड की। ठीक है, देखिए ग्रेजुएट तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर बात करें तो यहां पर हाइट की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए यहां पर 5 फुट 6 इंच, ठीक है, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। ये किसके लिए? ये आपका जनरल और ओबीसी के लिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट में हो, एससी में या फिर एसटी हो, तो 5 फुट 4 इंच मेल के लिए और 5 फुट सिर्फ फीमेल के लिए। तो ये आप जरूरी है, आप तभी अप्लाई करें अगर आपकी हाइट जो है वो पूरी हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे रिस्क ले लेते हैं कि भाई थोड़ी 1-आधा इंच है, ऐसा आपका कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो है ये मेजरमेंट होती है, तो ये हाइट वगैरह आपकी जो है वो सही होनी जरूरी है, ताकि आप बाद में जो है वो बाहर ना आए। ऐसा ना हो कि आप रिटन एग्जामिनेशन दे दें और ग्राउंड में आपको जो है वो हाइट वगैरह में बाहर निकाल दें, तो ज्यादा सीन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज रखिए कि आपकी हाइट जो है वो पूरी होनी जरूरी है, इसलिए ये जो है वो चीजें पहले बताई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद मेल कैंडिडेट की अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल और ओबीसी में 31x32, ठीक है जी, और एससी और एसटी में जो है वो 29x30। तो ये भी आपका क्राइटेरिया दिया गया है, ये आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपने पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो ज्वाइन करना है। तो ये तो हो गया आपका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश होती है +2 स्टैंडर्ड की, हिंदी होती है आपकी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, ठीक है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स एंड लॉजिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप में पूछी जाती है, यानी कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में जब आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपके पास जीके ऑल ओवर इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, आपके हिस्ट्री को लेकर,
आपका हिमाचल ज्योग्राफी, हिमाचल इकोनॉमी, हिमाचल पॉलिटी वगैरह सब कुछ, जनरल साइंस, साइंस पर बहुत ज्यादा फोकस इसमें किया जाता है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, +2 स्टैंडर्ड की हिंदी, आपकी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, और करंट अफेयर वगैरह, ये सारी चीजें, थोड़ी बहुत लॉजिक के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वगैरह जो है वो पूछा नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें पूछी जाती है। अब जिनका मैथ्स वगैरह कमजोर है उनके लिए यहां पर बेनिफिट जो है वो थोड़ा सा हो जाता है। आप पहली स्टेज को कंप्लीट कर लोगे, रिटन टेस्ट में मेरिट वगैरह में आ जाते हो, ठीक है। तो सेकंड आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड होती है जो कि क्वालिफाई नेचर की होती है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा क्या क्या चीजें जो है वो आपको करनी पड़ती है। उसको भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है 85 मार्क्स का। अब यहां पर मार्क्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। कैसे? देखिए, जो आपका पहला रिटन टेस्ट होता था एचपीएसएससी का, वो होता था आपका 85 मार्क्स का। अब आपको पता ही होगा कि 100 मार्क्स का कर दिया है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही चीज जो है वो आपकी प्री में फॉलो होगी, जो यानी कि यहां पर ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप स्टेज 1 होगी। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 100 आएंगे, ठीक है, मतलब कि 200 आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अब आपको देखना यह है कि जो ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है ये आपका कितने मार्क्स का होगा, ये तभी आपको पता लगेगा। हो सकता है कि ये भी आपका 100 मार्क्स का हो जब आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट होगी। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 85 मार्क्स ऑफ दोज वो क्वालिफाई द फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट इन जनरल इंग्लिश। आपकी देखिए क्या होगा कि आपकी राइटिंग, एसे राइटिंग वगैरह, ठीक है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में ये सब उसमें जो है वो इंक्लूड होगा। मैं पेपर्स वगैरह आपको किसी और दिन जो है वो डिटेल में दिखाऊंगा। तो अभी पहले ये जो था वो 85 मार्क्स का होता था, हो सकता है कि अब ये जो है वो 100 मार्क्स का हो, ठीक है। बाकी जो भी होगा वो नोटिफिकेशन में आपको पता लगेगा। बाकी जो प्री होगा वो आपका 200 क्वेश्चन आएंगे आपको, कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खत्म कर दी गई है। पहले ये भी आपका जो है वो 85 मार्क्स का होता था। तो ये जो है वो आपकी 3 स्टेजेस जनरली रहने वाली है। इस तरीके से आपको जो है वो यहां पर देखना है 3 स्टेजों को। पहले प्री की तैयारी, फिर में आपका जो है वो ग्राउंड की तैयारी आप तभी शुरू कीजिए जब आप, मान लीजिए आपको बिल्कुल लगता है कि मैं दौड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो हल्की हल्की रनिंग शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी जब भी नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद भी अगर आप तैयारी शुरू करोगे ग्राउंड की तो आप इजीली उसको कर पाओगे। बट मेनली जो आपको फोकस करना है वो आपको जीके पर करना है, जो कि आपको अभी से तैयार करनी पड़ेगी। जब मैं आपको पेपर वगैरह दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का जो है वो एग्जाम आता है। और अगर आप 2018 के बाद आ रहा है, अगर मान लीजिए 2022 में निकलता है, तो उसका लेवल किस तरीके का होगा वो भी आपको जो है वो पता है। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, जो कि आपकी सेकंड स्टेज होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपकी रेस होती है, फिर हाई जंप होती है, फिर होती है आपकी ब्रॉड जंप, जो कि पुलिस कांस्टेबल में भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1500 मीटर रेस जो होती है वो मेल कैंडिडेट के लिए होती है, ठीक है, और 800 मीटर जो है वो फीमेल के लिए होती है। 1500 मीटर आपने किस में करनी है? 6 मिनट 30 सेकंड में मेल ने करनी है, ठीक है, यानी कि लड़के जो होते हैं। और 800 मीटर में आपने, जो लड़कियां होंगी वो 4 मिनट 15 सेकंड में करेगी। ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी कि क्वालिफाई करना है आपको एक बारी में। हाई जंप की बात करें तो मिनिमम 1.25 मीटर फॉर मेल, ठीक है, यानी कि इतना 1.25 तो आपको क्रॉस करना ही है, ठीक है, क्वालिफाई। और 1 मीटर जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा, ठीक है जी। ब्रॉड जंप की बात करें तो 4 मीटर जो है वो मेल के लिए है और 3 मीटर जो है वो फीमेल के लिए। ये आपका टोटल जो है वो क्वालिफाई नेचर का है, इसको आपको जो है वो क्वालिफाई करना है। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर मेंस में बैठोगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एसे राइटिंग वगैरह जो है वो आपसे करवाई जाती है। और मेन बात क्या है कि उसके कितने मार्क्स होंगे वो आपको, मेरे हिसाब से 100 होंगे, क्योंकि प्री भी जो है वो आपका पहले 85 का था, मेंस भी 85 का था। तो हो सकता है कि आपको दोबारा से जो है वो, अगर प्री अब जो है वो 100 का हो गया है तो दोबारा से आपका मेंस भी जो है वो 100 का हो। बट बाकी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स का है, ठीक है जी। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो क्या क्या चीजें जो है वो आपको पहले पता होनी जरूरी है। अब मैं कुछ पॉइंट आपके साथ ऐसे डिस्कस करूंगा जिससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल सकती है। उनको अगर आप अपनी तैयारी में लगाते हो तो आप अभी से जो है वो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो जो है वो कभी ना कभी आनी है। तो कैसे आप जो है वो अपनी स्टार्ट प्रिपरेशंस करोगे? देखिए, सभी के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने तरीके को जो है वो छोड़ दीजिए, बट इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जरूर से एनालाइज करना है कि भाई किस तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। और आपको 200 क्वेश्चन जो है वो आप पूछे जाएंगे, ये चीज जो है वो नहीं भूलनी है, क्योंकि पुराने पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो 170 होंगे, तो आप उसके बेसिस पर मत मतलब कि उस पर बिल्कुल ही जो है वो डिपेंड मत कीजिएगा। आपको ये याद रखना है कि आप 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हर क्वेश्चन में जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एचपीजी का है तो थोड़ी थोड़ी बढ़ाकर जो है वो पूछी जाएगी। तो उस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि एचपीजी का लेवल क्या रखा गया है, कौन कौन से सेक्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से कितने हैं, ठीक है, हिस्ट्री से कितने हैं, पॉलिटी कितनी पूछी जाती है, हिमाचल की बात कर रहा हूं, ठीक है।
ऐसे ही आपको सेम जो है वो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर कितने मंथ के पूछे गए हैं, ठीक है, वो करना है। और उसको मान लीजिए आप 2018 का पेपर एनालाइज करोगे तो उससे आपको 2 स्टेप ऊपर चढ़कर जो है वो तैयारी करनी। समझ रहे हो कैसे? मतलब कि 2018 में मान लीजिए आपसे 6 मंथ के करंट अफेयर प्रीवियस में पूछे गए हैं तो आपको 1 साल के पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो लेवल थोड़ा बढ़ गया है एचपीएसएससी का ही, क्योंकि एचपीएसएससी ही जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है? डेली रीड करंट अफेयर टू अवॉइड प्रेशर एट द टाइम ऑफ एग्जाम। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो कि आपको अच्छे से पता होती है कि भाई एग्जाम में आते ही आते हैं, फिर भी आप जो है वो तैयारी नहीं करते, ठीक है। ये चीज तो आप भी मानते होंगे अगर आप नहीं पढ़ते होंगे कि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर भी आप जो है वो उस चीज को अवॉइड करते हो। आप ये सोचते हो कि एग्जाम के पॉइंट टाइम पे जो है हम पढ़ लोगे, बट ऐसा नहीं होता है। फिर आप मेन हेडिंग देखते हो और मैक्सिमम चीजें जो है वो इन डेप्थ जो है वो पूछी जाती है। या कोई ऐसा करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जाएगा जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस होगा, बाहर से होगा, तो ऐसे में आप देखिए डेली 10 से 12 करंट अफेयर होते हैं डेली के। अगर आप 10 से 12 डेली रीड कर लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो डेली करंट अफेयर पढ़ने की जो है वो आदत डालें। एसआई की बात नहीं कर रहा हूं, सारे एग्जाम में आपको जो है वो हेल्पफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका मस्ट फोकस ऑन जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी। जनरल साइंस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा कि एनालाइज आप ही करवा दो, मैं आपको 2018 का पेपर एनालाइज करवा दूंगा। उसमें देख लीजिएगा जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी किस तरीके से पूछेगी। अब देखिए सिंपल सी बात है ना, जो चीज आपके सामने क्लियर है कि भाई इनसे आने ही आने क्वेश्चन है तो उसको पक्का कर जो है वो फायदा है। तो फोकस आपको जरूर करना है। स्टार्ट आपको हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स करना है। हिमाचल जीके अपनी पक्की कर लीजिए, करंट अफेयर पक्की कर लीजिए, उसके बाद जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी को पकड़ लीजिएगा। प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। किसी भी एग्जाम को आप कर रहे हो तैयारी, एक एसआई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एग्जाम की, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 4 से 5 घंटे दीजिए अभी से ही, ठीक है, बट आपको एक रीड स्मॉल अमाउंट डेली, आपको एक छोटा अमाउंट जो है वो जरूर पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आधा चैप्टर पढ़ लीजिए, बट पढ़ने की हैबिट डालिए। तब तक जब तक आपका एसआई का नोटिफिकेशन आएगा आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और प्रेशर आपका जीरो होगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रिवाइज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप सभी से जो है बाकी जो सब होंगे उनसे 10 कदम जो है वो पहले से ही आगे होंगे, ठीक है। 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, जितनी आपकी तैयारी होगी आप उतने कदम दूसरों से आगे होंगे। आपको पता ही होगा मैक्सिमम जो 90% स्टूडेंट है वो तब तैयारी करनी शुरू करते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आउट होता है। आपकी तैयारी अभी से होगी तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो कितना मिलेगा वो आप अच्छे से जानते हो। ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको अभी से ही करनी है। ये नहीं बोलता हूं मैं अलग से लिखिए, सिंपल सा मान लीजिए आप एचपीजी के पढ़ रहे हो, एचपीजी के रिवर्स आपने पढ़ ली, तो रिवर्स के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, आप जो अपनी लैंग्वेज में सोचते हो उसके बारे में एक एस्से लिख लीजिए, ठीक है। कि मान लीजिए आपको रिवर्स के ऊपर एचपी के एस्से आ जाता है तो किन किन पॉइंट को आप उनपे मेंशन करोगे, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। घर में कोई भी है उसको पढ़ाइए, उसको दे दीजिए अपना एस्से पढ़ने को कि भाई मैंने एस्से लिखा है, पढ़ के बताओ कितने मार्क्स आप जो है वो मुझे दोगे। तो आपकी इससे अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। कल को आप दूसरे भी एग्जाम्स में बैठोगे तो वहां पर भी अगर आप एलाइड वगैरह में बैठोगे, एस्से वगैरह वहां पर भी लिखोगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट यूरसेल्फ। आपको जो है वो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम में इसलिए नहीं बैठते, स्पेशली अगर बात करें एचएस वगैरह की कि भाई टफ है, ठीक है, या फिर एसआई की कि भाई मेंस भी है, प्री भी है, नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए। आप कर सकते हो, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो उस चीज को ध्यान में रखें, इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी बना दिया है, ठीक है, कि भाई आपको पता लग जाए कि वैकेंसीज तो आपको पता ही होती है कि आ रही है, बट आप खुद को भी जो है वो तैयारी में ढाल लें कि हाँ भाई आ रही है तो मैं अभी से तैयारी करनी जो है वो शुरू कर दूं। कोई भी चीज जो है वो आपसे दूर ना रहे और टाइम आने पर जब आपकी वैकेंसीज आएगी तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट है जो अगर आप अप्लाई करते हो, बाकी तैयारी आप अपने तरीके से कर सकते हो। मेरा काम था आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी 2018 का अगर पेपर जो है वो एनालाइज करना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कर देंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।